हेलो एवरीवन, दिस इज देव साहू फ्रॉम इंग्लिश गुरु चैनल। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू राइट एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड टू लेट। इससे पहले मैंने सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वीकेंड के एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे उसका वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जब कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट मीन्स न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, तो उसको हम कैसे लिखें। प्लस इसमें हम सीखेंगे कि कोई चीज़ अगर हमें रेंट में लेना है तो उसके लिए हम कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका मार्किंग स्कीम कैसा होता है, इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे एडवर्टाइजमेंट है फॉर सेल करके, तो हम जैसे मैंने इससे पहले जो सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वीकेंड की वीडियो बताया तो उसमें बताया था कि जो हमारा टाइटल होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं फॉर सेल। जैसे कि मैं अगर कार बेचना चाहता हूँ, गाड़ी बेचना चाहता हूँ, या फिर मैं घर बेचना चाहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, तो उसमें क्या करूँगा, टाइटल डालूंगा वहाँ पर फॉर सेल करके। फिर जो सेंटेंस है उसको हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल या फिर वांटेड। ठीक है, इसमें वांटेड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बेचना चाहता हूँ, है ना, या फिर वेरिएबल उपलब्ध है। तो जब भी हम कोई चीज बेचना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल या फिर वांटेड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल प्लॉट नंबर या फिर फ्लैट नंबर मींस जो अभी मैं यहाँ पर क्या किसके बारे में बताऊँ, मेरे पास एक फ्लैट है, वो क्या है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया वेरिएबल या फिर वांटेड फ्लैट नंबर या फिर प्लॉट नंबर। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस किसका, कि जो हमारा फ्लैट है या फिर जो प्लॉट जो भी चीज है वो कहाँ पर स्थित है, मीन्स वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उस एरिया का एड्रेस देना है। जैसे कि कोई मोहल्ला है, स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, उन सभी को यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं एक प्लॉट बेचना चाहता हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें हैं उन सभी क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट जो मैं बनाऊंगा न्यूज़पेपर के लिए उसमें मेरे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि जो प्लॉट है विथ 3 बेडरूम, ठीक है, मीन्स वो जो फ्लैट है उसमें थ्री बेडरूम्स हैं एंड हैविंग अटैच्ड बाथरूम, और उसमें जो बाथरूम है क्या है, अटैच है, मतलब जो बेडरूम है उसी में बाथरूम अटैच है। ठीक, फिर पार्क फेसिंग मीन्स जैसे जहां पर मेरा फ्लैट है वहीं पर क्या है, पार्क है। कार पार्किंग अवेलेबल मीन्स अगर आपके पास गाड़ी है तो कार गाड़ी को पार्क करने के लिए क्या है, वहां पर पार्किंग के लिए स्पेशल जगह है। बेस्ट लोकेशन, और जो वहां का जो फ्लैट है वो स्थित, वो बहुत ही बढ़िया जगह पे स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई मीन्स जो फ्लैट है वहां पर 24 घंटे क्या पानी की और बिजली की सुविधा है। मीन्स टोटल जब भी हम कोई चीज बेचना चाहते हैं उसमें जो क्वालिटीज हैं उन सभी क्या करेंगे बताएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नेबर्स आर गुड मीन्स जो हमारा घर है उसमें पास जो पड़ोसी रहते हैं वो लोग भी क्या है, अच्छे हैं, या फिर बोल सकते हैं फ्रेंडली नेबर्स। साथ ही साथ इसमें हम मेंशन कर सकते हैं जैसे कि आपका जो फ्लैट है वहां पर अगर सीसीटीवी सर्विलेंस की सुविधा है तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा से सर्विलेंस है। साथ ही साथ हम और क्या बताएंगे, लो मेंटेनेंस चार्जेस मीन्स जो वहाँ के मेंटेनेंस के लिए जो चार्ज है वो क्या बहुत ही कम है, रिजनेबल प्राइस। और जो उसका जो ये घर है जो प्लाट है उसको हम बेचना चाहते हैं वो रिजनेबल प्राइस मतलब बहुत ही अच्छी कीमत में आपको मिलेगा, या फिर रिजनेबल कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर जो प्लाट है उसको हम कितना में बेचना चाहते हैं इस प्राइस को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम क्या करना है, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो मीन्स जितने भी सारे एडवर्टाइजमेंट हर में क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट नंबर तो देना ही पड़ता है। मीन्स अगर मेरे को ये घर चाहिए, ये फ्लैट मेरे को खरीदना है तो मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँगा, इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें कॉन्टेक्ट नंबर कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर फर्दर डिटेल्स मीन्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फ्लैट को लेने के लिए तब क्या करेंगे, आप नीचे दिए गए नंबर पर क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपना नाम और जो भी है XYZ और अपना फ़ोन नंबर, आपका जो भी फ़ोन नंबर है इसको यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो मेनली जब भी आप फॉर सेल का क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे
तो वहाँ पर अवेलेबल या फिर वांटेड से स्टार्ट करेंगे, एक फ्लैट है या फिर फ्लैट है, उसके बारे में हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट लिखा है, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं। तो मीन्स जो आपको फ्लैट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, वहाँ पर जितनी सारी फैसिलिटीज उसको इसमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसकी जो लोकेशन है वो कैसा है, वहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज सुविधा हैं, जिसकी हो सकता है कि जो आपको फ्लैट है उसके सामने स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है। अगर आप चाहें तो सभी को इसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें डाल दी बेस्ट लोकेशन, मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपस्थित है। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्लाट है वहाँ पर 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई है, मतलब बिजली और पानी की कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ ही साथ वहाँ जो पड़ोसी है वो भी क्या है, अच्छे हैं। और हम चाहें इसमें जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस फैसिलिटी है या फिर जो भी फैसिलिटीज है उन सभी को मेंशन कर सकते हैं, और उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ही कम प्राइस चार्जेस लेंगे आपसे। साथ ही साथ जो ये फ्लैट है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मतलब बहुत अच्छी कीमत में आपको मिलने वाला है, या फिर यहाँ पर हम चाहें तो प्राइस को भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको खत्म करेंगे। तो लास्ट में फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो। इस प्रकार से हम इसको खत्म करेंगे। लास्ट में अपना नाम और जो भी मोबाइल नंबर उसको हम मेंशन करेंगे। तो मेनली यहाँ पर जब भी आप क्या करेंगे टाइटल लिखे तो ध्यान रखेंगे कि जो टाइटल है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर देना ही देना है, आप मेल दे सकते हैं, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। और बीच में जो कंटेंट है वो क्या होती है, मीन्स जितने सारे क्वालिटीज हैं आपके फ्लैट में या फिर आप कार बेच रहे हैं तो उसमें उन सभी को वहां पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, बॉक्स के अंदर ही रहेगा। स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे कि फॉर सेल है तो फॉर सेल करके, और फिर लास्ट में हमें कॉन्टेक्ट नंबर देना है। इस प्रकार से कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। इसमें जैसे कि अगर ये हमें टू लेट करके देना है, मतलब अगर हमें इसी फ्लैट को या फिर प्लाट को क्या करना है, रेंट में लेना है, तो जो फॉर सेल है वो क्या हो जाएगा, टू लेट। और जैसे कि बाकी कुछ नहीं करना, जैसे अवेलेबल और ये वांटेड है फॉर सेल करके, तो ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस कर सकते हैं, ठीक है। मींस जहां पर हम वांटेड फॉर सेल करके किए थे, अब हमने क्या कर दिया, टू लेट, मींस अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस या फिर वांटेड ऑन रेंट बेसिस, फ्लैट या फिर फ्लैट नंबर करके क्या करते हैं यहाँ पर फिर से एड्रेस, मींस सिंपल करना है आपको। अगर ये कौन सा है, टू लेट करके मींस रेंट में देना है, तो अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस या फिर वांटेड ऑन रेंट बेसिस करके आपका जो भी फ्लैट नंबर है और एड्रेस को मेंशन करना है। फिर बाकी सेम जितने सारे ये आपके जो फ्लैट है वहाँ पर फैसिलिटीज उनको मेंशन कर देंगे। जैसे 3 अटैच 3 बाथरूम्स है हैविंग अटैच्ड, अगर चाहे 10 है तो 10 डालो, और 6 है तो 6, मतलब जितना उतना आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया वही नहीं, आप अपने मन से कुछ भी मेंशन करें, सही है, ठीक है। जैसे कि पार्क फेसिंग है, कार पार्किंग अवेलेबल है, बेस्ट लोकेशन है, आप चाहें तो कार पार्किंग नहीं है तो मत लिखो, या फिर बेस्ट लोकेशन मैंने डाल दिया जो प्लाट है स्थित तो बहुत ही अच्छी जगह पर स्थित है, आप चाहें तो नियर में मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उन सभी को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो सब कॉमन लाइन है। अगर आप फॉर सेल है, टू लेट है, सिंपली फॉर सेल और टू लेट में एक ही डिफरेंट है कि जो वांटेड है तो फॉर सेल को हमने क्या कर दिया, टू लेट कर दिया, और जो अवेलेबल वांटेड है उसके बाद हमें क्या कर देना है, ऑन रेंट बेसिस, इसको मेंशन करने पर फिर बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि लो मेंटेनेंस चार्ज एंड रिन्यूअल प्राइस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेड रेंट है, मींस यहाँ पर हम कर देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब जितना भी जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 के, मींस 10,000 उसका क्या होगा, मंथली रूम रेंट होगा, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये हट जाएगा। मींस ये वाला पोर्शन को हम हटा के क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 10 के या फिर जो भी आप चाहते हैं मंथली करके लिख सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो, बाकी सब सेम अपना नंबर। तो बस सिंपली
छोटा सा डिफरेंट है बस, अगर आप फॉर सेल है तो यहाँ पर फॉर सेल, टू लेट है रेंट में देना है तो टू लेट, बस अवेलेबल वांटेड के बाद हमें कर देना है ऑन रेंट बेसिस, और जो यहाँ पर लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रिन्यूअल प्राइस है उसके लिए हम डाल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट प्राइस, बाकी सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट बता चुका हूँ। एक क्या रहेगा, बॉक्स के अंदर ही रहेगा, टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, इंड में हमेशा हमें क्या देना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है, और जो ये मेन कंटेंट है मीन्स आपके जो प्लेट है उसमें जितने सारी क्वालिटीज हैं उन सभी को क्या कर देना, आपको मेंशन कर देना है, बस इतना ही आपको करना है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। जैसे कि कोई चीज़ मेरे खो गया है तो उसके लिए मैं कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखूंगा, या फिर मुझे कोई चीज़ मिला है उसके लिए, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड है तो टाइटल हम क्या डालेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड ऑलवेज विल बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे अगर मेरे कोई चीज़ खो गया है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, मींस जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे सबसे पहले अपना परिचय देंगे, मींस आप कौन हो, कहाँ रहते हो, एड्रेस के साथ, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे आपने उस चीज़ को, है ना, मीन्स उसमें आप क्या क्या था, मीन्स जैसे मेरा वॉलेट खो गया है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डाला है कि पहले मैं डालूंगा अपने डिटेल्स, फिर डालूंगा उसमें क्या क्या चीज़ें थी और वो चीज़ कहाँ खोया है, कब खोया, और जैसे कि अगर किसी को इंसान को मिलता है तो उसको हम क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड का सिचुएशन में ओनली लॉस्ट, अगर कोई चीज़ हमारे को है तभी हम क्या देंगे, उसे रिवॉर्ड देंगे, और लास्ट में डालेंगे कॉन्टेक्ट विथ एड्रेस। जैसे कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले आई करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना नाम जो भी है उसको मैं कर मेंशन कर दूंगा, यहीं पर हम चाहें तो अपना एड्रेस पुट कर सकते हैं, फिर लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो लोस्ट है तो लोस्ट करके ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोस्ट जैसे कि मैंने अपने किया आई करके मैं अपने यहाँ पर क्या करूँगा, अपना नाम डालूंगा, हैव लोस्ट ब्लैक वॉलेट इन सिटी बस, मैंने जो अपना जो पर्स है उसको मैंने क्या कर दिया, वॉलेट को खो दिया, कहाँ पे, सिटी बस में, कौन से रूट है, रूट नंबर मीन्स 300, रूट नंबर 320 मीन्स 320 रूट नंबर है, कहाँ से, फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर, बिलासपुर टू रायपुर जाने वाले रास्ते में मैंने क्या कर दिया, अपने वॉलेट को खो दिया है। अब जैसे कि ऑन करके कब और कहाँ, तो कहाँ हमने बता दिया, फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर रूट में, कब, ऑन 31 मार्च 2021 को, ठीक है। अब जैसे ये तो हमने बता दिया कि कब और कहाँ और किस रूट में, उसके बाद हम करेंगे कॉन्टेंट्स, मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से आइटम थी, मीन्स उसमें क्या था, पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, एंड ये सभी जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा हम क्या करते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, तो वो सभी चीज़ें उसमें थी। कैश वर्थ 5000 मीन्स मैं उसमें कितने पैसे रखे थे, 5000 कैश भी रखा था। इस प्रकार से मतलब जितने सारे आप आइटम्स उसमें थे उनको हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर क्या करना है, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट एट फोन नंबर गिवन बिलो, मीन्स जो फाइंडर मतलब जिसको ये चीज़ मेरा जो वैलेट मिलेगा वो क्या करेंगे, नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर करेगा कॉन्टेक्ट। फिर क्या कर देंगे हम, द फाइंडर विल बी सुटेबल रिवॉर्डेड, मीन्स जिसको ये वैलेट मिलेगा और वो रिटर्न कर देगा, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। इस प्रकार से जो लॉस्ट एंड फाउंड है उसका जो एडवर्टाइजमेंट उसको हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किसके बारे में लिखा, जैसे मेरे वैलेट क्या है, खो गया है, उस सिचुएशन में हमने लिखा, तो सिंपली एक बार रिपीट करते हैं, स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ मींस पर्सनल डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो मैं आई करके अपना नाम एड्रेस चाहते हैं, एड्रेस यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, फिर एड्रेस को हम लास्ट में मेंशन करेंगे, तो आई करके हम अपना नाम कर सकते हैं, या फिर सिंपली लोस्ट करके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई करके अपना एड्रेस कर दिए, हैव लोस्ट ब्लैक वॉलेंटाइन सिटी बस, ठीक है। अब कहाँ और कब उसको बताना है, तो कहाँ पर, सिटी बस में, है ना, कहाँ, फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर में, ठीक, कब, ऑन 31 मार्च 2021 में, उसमें कॉन्टेंट आइटम क्या क्या थे, उसमें पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, कैश वर्थ उसमें 5000 पैसे भी थे,
और फिर हम यहाँ पर करेंगे जो फाइंडर है, मीन्स जिसको ये भी जो बैलेंस मिलेगा वो क्या करेगा, नीचे दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट करेगा और जो भी फाइंडर है उसे हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। इस प्रकार से इसको हम जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड उसको बनाते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना नाम फिर से यहाँ पर डालेंगे, जो भी है सिटी जो भी है, ठीक है। फिर अपना जो भी एड्रेस है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ उस एड्रेस को यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, XYZ जो भी है। फिर नीचे अपना फोन नंबर मेंशन करेंगे, ठीक। इस प्रकार से जो लॉस्ट एंड फाउंड है उसका एडवर्टाइजमेंट हम बनाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम बनाते हैं। मेनली जान क्या करता है, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वेकेंट या फिर टू लेट, फॉर सेल या लॉस्ट एंड फाउंड, इन्हीं पांचों में से कोई एक में एक पूछता है। तो बहुत ही इजी है एडवर्टाइजमेंट बनाना, किसी भी एक को हम क्या करना सीखना है, उसी को बस थोड़ा थोड़ा एडिट करना पड़ता है। इस प्रकार से अगर आपने एक दो करके एडवर्टाइजमेंट को क्या करें प्रैक्टिस कर लिया तो कंफर्म है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बात ध्यान रखने वाली मेनली ये होता है कि जो टाइटल होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, नीचे में हमें फोन नंबर देना है, मतलब देना है, और ये बॉक्स के अंदर है ना। एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ये कभी नहीं भूलना, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये जो फॉर्मेट है उसका 1 मार्क्स रहता है ना। जैसे इसके अंदर हमने जो कंटेंट डाले, जैसे उसमें क्या क्या था, है ना। जैसे अगर हमने किया सिचुएशन वांटेड का, तो मेरे को क्या क्या क्वालिटी में है उसको बताऊंगा, तो जो कंटेंट है उसके 1 मार्क्स रहते हैं। और फिर हमने उसे किस प्रकार से लिखा है उसका भी क्या करते हैं 1 मार्क्स करके देते हैं, क्योंकि पहले ये 4 मार्क्स का था, जो अपडेटेड है ना, बेसिकली जो नया पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स करके आता है। तो इस प्रकार से जब सिंपली इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट फ्रेम करते हो तो आपको कंफर्म है कि फुल मार्क्स मिलने वाले हैं।